अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। यहां अभ्यासे इस पद का अभिप्राय पीछे के 9वें श्लोक में वर्णित अभ्यास योग से है। गीता की ये शैली है कि पहले कहे हुए विषय का आगे संक्षेप में वर्णन किया जाता है। 8वें श्लोक में भगवान ने अपने में मन बुद्धि लगाने के साधन को 9वें श्लोक में पुनः चित्तम समादातुम पदों से कहा, अर्थात चित्त पद के अंतर्गत मन बुद्धि दोनों का समावेश कर लिया। इसी प्रकार 9वें श्लोक में आए हुए अभ्यास योग के लिए यहां 10वें श्लोक में अभ्यासे पद आया है। भगवान कहते हैं कि अगर तू पूर्व श्लोक में वर्णित अभ्यास योग में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करने के परायण हो जा। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण कर्मों का उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह न रखकर एकमात्र भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। संपूर्ण कर्मों का तात्पर्य यह है कि अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी लौकिक कर्म एवं भजन ध्यान जप कीर्तन आदि पारमार्थिक कर्म लेने चाहिए। जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवद आज्ञानुसार किए जाते हैं उनको मत्कर्म कहते हैं। जो साधक इस प्रकार कर्मों के परायण हैं वे मत्कर्म परम कहे जाते हैं। साधक का अपना संबंध भी भगवान से हो और कर्मों का संबंध भी भगवान से रहे तभी मत्कर्म परायणता सिद्ध होगी। साधक का ध्येय जब संसार अर्थात भोग और संग्रह का नहीं रहेगा तब निषिद्ध क्रियाएं सर्वथा छूट जाएंगी, क्योंकि निषिद्ध क्रियाओं के करने में संसार की कामना ही हेतु रहती है। 3 का 37वां। अतः भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक की संपूर्ण क्रियाएं शास्त्रविहित और भगवद अर्थ ही होंगी। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान ने जिस साधन की बात इसी श्लोक के पूर्वार्ध में मत्कर्म परमो भव पदों से कही है वही बात इन पदों में पुनः कही गई है। भाव यह है कि केवल परमात्मा का उद्देश्य होने से उस साधक की और जगह स्थिति हो ही कैसे सकती है। जिस प्रकार भगवान ने 8वें श्लोक में मन बुद्धि अपने में अर्पण करने के साधन को तथा 9वें श्लोक में अभ्यास योग के साधन को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया, उसी प्रकार यहाँ भगवान मत्कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा, इस साधन को भी अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया है। जैसे धन प्राप्ति के लिए व्यापार आदि कर्म करने वाले मनुष्य को ज्यों ज्यों धन प्राप्त होता है त्यों त्यों उसके मन में धन का लोभ और कर्म करने का उत्साह बढ़ता है, ऐसे ही साधक जब भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है तब उसके मन में भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा और साधन करने का उत्साह बढ़ता रहता है। उत्कंठा तीव्र होने पर जब उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाता है तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान उससे छिप नहीं सकते। भगवान अपनी कृपा से उसको अपनी प्राप्ति कराई देते हैं। यदि साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है
और संपूर्ण क्रियाएं वह भगवान के लिए ही करता है, तो इसका अभिप्राय यह है कि उसने अपनी सारी समझ, सामग्री, सामर्थ्य और समय भगवत प्राप्ति के लिए ही लगा दिया है। इसके सिवाय वह और कर भी क्या सकता है। भगवान उस साधक से इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं रखते, अतः उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। कारण यह है कि भगवान किसी साधन विशेष से खरीदे नहीं जा सकते। भगवान के महत्व के सामने सृष्टि मात्र का महत्व भी कुछ नहीं है। फिर एक व्यक्ति के द्वारा अर्पित सीमित सामग्री और साधन से उनका मूल्य चुकाया ही कैसे जा सकता है। अतः अपनी प्राप्ति के लिए भगवान साधक से इतनी अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी योग्यता, सामर्थ्य आदि को मेरी प्राप्ति में लगा दे, अर्थात अपने पास कुछ भी बचाकर न रखे और इन योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना भी न समझे। परिशिष्ट भाव। अभ्यास की अपेक्षा क्रियाओं को भगवान के अर्पण करना सुगम है, कारण कि अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ता है, पर कर्म स्वतः होते हैं, क्योंकि कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है, कर्मणा बध्यते जंतु। इसलिए कर्मों को भगवान के अर्पण करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। 9वें अध्याय का 27वां 28वां श्लोक। मदर्थमपि पद का तात्पर्य है कि आरंभ से भगवान के लिए ही कर्म किए जाए।